आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने हमेशा से अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। यहाँ तक कि कांग्रेस को यह भी नहीं पता चला कि वो कब मंदिर का विरोध करते करते एक दिन राम का ही विरोध करने लगी। लेकिन आज जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेता राम मंदिर का श्रेय लूटने में लग गए हैं। कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि राजीव गांधी ने ही राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस दावे के पीछे असली कहानी क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या राजीव गांधी ने राम भक्त होने की वजह से ताले खुलवाए थे या फिर मुसलमानों को एक बड़ा तोहफा देने के लिए एक राजनीतिक चाल चली थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि राम मंदिर की आड़ में कैसे राजीव गांधी ने देश के मुसलमानों के साथ एक गुप्त समझौता यानी सीक्रेट डील की थी, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मुसलमानों ने अपना काम निकल जाने के बाद इस सीक्रेट डील को तोड़ दिया। दरअसल ये बात है 23 अप्रैल 1985 की। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में अपना फैसला सुनाया था। देश भर के कट्टर मुसलमान राजीव गांधी सरकार पर यह दबाव बना रहे थे कि संसद में बिल लाकर वो शाहबानो केस का फैसला बदल दें, और इस मुहिम का नेतृत्व कर रहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। नवंबर 1985 तक आते आते राजीव गांधी मुसलमानों के दबाव के सामने घुटनों पर आ गए। उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता मौलाना अली मियां नदवी, बोर्ड के सचिव मिन्नतुल रहमानी, केंद्रीय मंत्री जियाउर रहमान अंसारी, कानून मंत्री अशोक सेन, अरुण नेहरू और अरुण सिंह भी शामिल थे। इस बैठक में यह तय हो रहा था कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए संसद में जो बिल लाया जाएगा उसका मसौदा क्या होगा। यानी सोचिए, राजीव गांधी मौलानाओं के साथ बैठकर ये तय कर रहे थे कि बिल के जरिए वो कैसे मुस्लिम महिलाओं का हक छीन सकते हैं। खैर, यह ऐतिहासिक मीटिंग खत्म हुई और राजीव गांधी ने भरोसा दिया कि बजट सत्र के पहले दिन ये बिल लाया जाएगा। इसके कुछ दिन बाद ही दिल्ली में हुई मोमिन कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी ने मंच से देश भर के मौलानाओं के सामने यह ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार शाहबानो केस में फैसला बदलने के लिए संसद में बिल लाने जा रही है। इस घोषणा के सामने आते ही देश भर के हिंदुओं को लगा कि ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की हद है। ये वो दौर था जब देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हो चुका था। विश्व हिंदू परिषद के 7 राम जानकी रथ पूरे देश में घूम रहे थे और इन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा था। विश्व हिंदू परिषद ने यह ऐलान भी किया था कि अगर 9 मार्च 1986 तक जन्मभूमि के ताले नहीं खोले गए तो ताला खोल आंदोलन ताला तोड़ आंदोलन में बदल जाएगा। हिंदुओं को यह एहसास होने लगा था कि मुसलमानों की एक बेहद नाजायज मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जा रहा है, लेकिन भगवान राम के लिए हमें निचली अदालतों में 150 साल से चक्कर कटवाए जा रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि इस दौर में देश के ज़्यादातर हिंदू राजीव गांधी की सरकार से उखड़ गए थे। तभी राजीव गांधी के दिमाग में एक नई चाल आई। दरअसल जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि राजीव गांधी बेहद सीधे साधे पॉलिटिशियन थे, तो वो गलत हैं। राजीव गांधी की रगों में इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का खून बहता था। वो जानते थे कि राजनीति की बिसात पर मोहरे कैसे बिछाए जाते हैं। लिहाजा उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से फिर से संपर्क साधा और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता मौलाना अली मियां नदवी के बीच एक पैकेज डील हुई, जिसका जिक्र अयोध्या मामले के जानकार पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी इस किताब युद्ध में अयोध्या में किया है। हेमंत शर्मा लिखते हैं कि उस दौर में राजीव गांधी की अली मियां नदवी से विस्तार से बातचीत हुई। राजीव गांधी ने उनसे कहा कि मुस्लिम महिला कानून में तो हम संशोधन कर देंगे, पर हमें दूसरे पक्ष यानी हिंदुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा। लंबे समय से हिंदुओं की मांग है कि अयोध्या में राम जन्म स्थान का ताला खुले। मुझे इस मांग पर भी विचार करना पड़ेगा। अब राजीव गांधी और मुस्लिम पक्ष के बीच एक सहमति बन गई थी। इधर ताला खुलेगा और उधर बिल पास होगा। शाहबानो केस का फैसला बदलने के लिए 5 फरवरी 1986 को संसद में मुस्लिम महिला बिल लाया जाना था। ठीक इसके पहले 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद की अदालत ने राम जन्मभूमि के ताले खोलने का आदेश दे दिया। राजीव गांधी और मुसलमानों के बीच हुई इस डील का जिक्र आरिफ मोहम्मद खान अपने कई इंटरव्यू में कर चुके हैं। उनके मुताबिक शाहबानो केस में सरकार की साख को गहरा धक्का लगा और वो मजबूरन ऐसे किसी चीज की तलाश में जुट गई जिससे लोगों का ध्यान इससे हटाया जा सके, और ऐसे हालात में अयोध्या उनकी झोली में आ गिरा। राजीव गांधी ने 1 फरवरी 1986 को विवादित स्थल का ताला खुलवाया। मैं 3 फरवरी को प्रधानमंत्री से मिला और मैंने उनसे कहा कि ये बड़ा
संवेदनशील मामला है, इससे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे। जवाब में राजीव गांधी ने कहा, मैंने ताला खुलने की सूचना मुस्लिम नेताओं को दे दी थी, वे विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ताला खुलते ही मुसलमान नाराज हो गए। उन्हें शाहबानों पर फैसला भी बदलवाना था और साथ ही राम जन्मभूमि पर अवैध कब्जा भी बरकरार रखना था। दरअसल पाकिस्तान लेने के बाद भी भारतीय मुसलमानों का इस तरह का जिद्दी रवैया कोई नई बात नहीं थी। लिहाजा अली मियां नदवी को राजीव गांधी के साथ हुई डील के मुताबिक फिर से सामने आना पड़ा। उन्होंने उसी वक्त लखनऊ से छपने वाले अखबार कौमी आवाज़ को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ताला खुलने को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। दुनिया में ऐसी बहुत सी मस्जिदें हैं जिन पर गैरों का कब्जा है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अली मियां कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ थे। जब ये खबर लीक हो गई कि अली मियां और राजीव गांधी के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है, तो अली मियां ने पैतरा बदलते हुए कहा कि राजीव गांधी ने मुझसे पूछा नहीं था, लेकिन ये बात मेरे कान में ज़रूर पड़ी थी। हालांकि अली मियां दुनिया के सामने मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की चिंता ना करने की सीख देते थे, लेकिन अंदर खाने में वो बाबरी मस्जिद के समर्थक ही थे। ये बात सामने आती है एक ऐसे किस्से से जिसका जिक्र पत्रकार हेमंत शर्मा ने किया है। वो लिखते हैं कि मौलाना अली मियां नदवी के पिता मौलाना अब्दुल हई ने अरबी में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान इस्लामी अहद में। इस किताब के एक अध्याय हिंदुस्तान की मस्जिदें में बाबरी मस्जिद का उल्लेख किया गया था। इस किताब में लिखा था कि बाबरी मस्जिद की तामीर बाबर ने अयोध्या में करवाई, जिसे हिंदू रामचंद्र जी का स्थान कहते हैं। बिल्कुल उसी जगह बाबर ने ये मस्जिद बनवाई। सोचिए, खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इतने बड़े नेता अली मियां के पिता ने अपनी किताब में ये माना कि राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। यह किताब बहुत काम की थी, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर हर इस्लामिक लाइब्रेरी से रातों रात ये किताब गायब करवा दी गई। उस दौर के जाने माने पत्रकार अरुण शौरी ने किताब गायब होने के ऊपर कई खबरें लिखी थीं। तो इस पूरी कहानी से हमें दो बातें जानने को मिलती हैं। पहली ये कि राजीव गांधी ने अयोध्या के ताले इसलिए नहीं खुलवाए कि वो खुद राम भक्त थे या उन्हें हिंदुओं की भावनाओं की बहुत चिंता थी। दरअसल वो अयोध्या की आड़ में मुसलमानों का तुष्टीकरण करना चाहते थे। वहीं दूसरी बात ये समझ में आती है कि आज़ादी के बाद भी भारत के मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना का मॉडस ऑपरेंडी अपनाया। यानी जिस तरह से जिन्ना अक्सर महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ किए गए अपने वादों को तोड़ देते थे, ठीक वही काम अयोध्या मामले में मुसलमानों ने वादा तोड़कर किया। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मुसलमानों का 35 साल से यही स्टैंड था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 को अयोध्या का फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाता है और सिर्फ 1 महीने की खामोशी के बाद 10 सितंबर से सीए के नाम पर देश भर में कहीं पत्थरबाजी, कहीं आगजनी, कहीं शाहीन बाग तो कहीं दंगा शुरू हो जाता है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।